मैं चाहता हूँ देख लो बस। अरे बात एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे आप पासी समाज का कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात आई है जिनका इंटरव्यू हमने देखा, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी उस उम्र में पेशाब पिलाना या उसे पानी भी, अगर वो कहते हैं कि पानी भी घेर के नीचे ज़मीन पर चटवाना, कहाँ की मानवता है। और माननीय मोदी जी ने या माननीय योगी जी ने उस पर अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। ऐसे लोगों के ऊपर ना रासुका लगाई, ना आतंकवाद लगाया, ना उनके घर पे बुलडोजर चलाया। तो ऐसे लोगों को कौन वो पड़ेगा ना। ये अमृत काल है, ये मूत्र काल इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो इस पर कौन, इस पर भी माननीय मोदी जी ने या योगी जी ने अपना कोई वक्तव्य जारी नहीं किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कौन बढ़ावा दे रहा है? आज देश देख रहा है। आरएसएस ने भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। आरएसएस हो या बीजेपी है, आज तक किसी ने भी देश की एकता अखंडता के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित करने की कोई आंदोलन नहीं चलाया। कोई शिक्षा के लिए आंदोलन नहीं चला, कोई रोजगार के लिए आंदोलन नहीं चलाया, ना ही पिछड़ों के लिए, ना ही अनुसूचित जाति या दलित समाज की सुरक्षा के लिए कोई आंदोलन चलाया। कहां मर गई इनकी आत्मा? कहां गया इनका संवैधानिक चरित्र? कहां गई इनके अंदर न्यायिक चरित्र? तो कैसे देश आज सबसे ज्यादा पीड़ित किससे है? कहीं पर भी देखने को मिलती है। तो कैसे एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है देश में? देश की आर्थिक व्यवस्था आज इतनी खराब है कि जहां जीडीपी का 90% कर्ज है, और उस कर्ज है या देश पर मर्ज है, जहां देश को कोई, देशवासियों को कोई अगर कर्ज लेने के लिए जाए, लोन लेने के लिए जाए, तो उनसे पूरी फाइल मांगी जाती है, परंतु जन्म लेते ही उन पर 4.5 लाख या 4.5 लाख का कर्ज बताया जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है? ब्राह्मण होता कौन है? जन्म से कोई ब्राह्मण होता नहीं है, और जन्म से कोई दलित भी नहीं होता। ये पूंजीवादी लोगों द्वारा, सामंतवादी लोगों द्वारा, साम्राज्यवादी लोगों द्वारा अपने विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए जन्म जाति के आधार पर डिवाइड एंड रूल की नीति देश पर थोपी जाती है। बांटो और राज करो, साम दाम दंड भेद, छल कपट मर्म विभेद करके विभाजनकारी और विभेदकारी नीतियां बनाकर सिर्फ एक आत्मसंतुष्टि की नीति की जाती है। शोषक और शासक पैदा करके यहाँ इस तरह की अमानवीय व्यवस्था देश पर थोपी जा रही है। यानी तो ब्राह्मण कौन होता है? जिसे ज्ञान हो, ध्यान हो, जिसने सम्मान, समता, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर सम्मान अर्जित किया गया हो। ऐसे व्यक्ति या ऐसी व्यवस्था को ऐसे अधर्मी लोग बदनाम करते हैं, जिनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, संवैधानिक चरित्र नहीं है और मानवीय चरित्र नहीं है। ऐसे लोग देश पर अपनी मानसिक विकलांगता को, मानसिक विक्षिप्तता को थोप कर डर और भय पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की जगह खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक मंच पर ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। मेरी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संविधान के रक्षक हैं, या महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, महामहिम सुप्रीम कोर्ट हैं, या जितने भी हैं माननीय जो कार्यपालिका प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, उनसे ये की अपील है कि हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया, संवैधानिक व्यवस्था बनाई, समता, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर हमारे जो अधिकार हमने संवैधानिक मानवीय अधिकारों के रूप में सुरक्षित किए हैं। देशवासियों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो पद पर भारी मत बनो। पद, इसको अपने आप को पद मुक्त करो। और आने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, देश में एक से एक योग्य व्यक्ति पड़े हैं, सिर्फ पूंजीवादी के राजनीतिक गुलाम या मीडिया के द्वारा जिनका महिमा मंडन किया जा रहा है, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हमें देश में सुशासन चाहिए, कुशासन नहीं। भ्रष्टाचार के रूप में जो दुष्प्रेरणा या मानसिक प्रदूषण जो देश में थोपा जा रहा है, प्रदेश में धर्म और धर्म के प्रतीकों की राजनीति करके देश में जो अधर्म का पोषण किया जा रहा है, ऐसे अधर्मी लोगों को धर्म और धार्मिक व्यवस्था से मुक्त करने का अब समय है। जो भगवा की आड़ में जो नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी लोगों ने धर्म को कलंकित और बदनाम किया है, मानवता को जो कलंकित किया है, ऐसे लोगों से भगवा मुक्ति का आंदोलन की आज देश को आवश्यकता है। देश में देश की एकता अखंडता के लिए आज समता, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर सबको देश में, देश के साधनों संसाधनों में हक और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसका आंदोलन चल रहा है, इसे ऐसे कुचला नहीं जा सकता। डर भय का माहौल देश में पोषित करके हमें मानसिक रूप से गुलाम देशवासियों को नहीं बनाया जा सकता। ये हम भारत के लोगों की संवैधानिक आज्ञा है।
और इस संवैधानिक आज्ञा को सुरक्षित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। नहीं कर सकते, आपने संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है, तो पद से त्याग कर दो। जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की नहीं आरएसएस की सरकार आई है, क्योंकि आरएसएस ही बीजेपी है, बीजेपी ही आरएसएस है, या उसके अजरंगी बजरंगी कोई से भी संगठन हो, वो सारे के सारे एक ही हैं। जब भी कहीं आते हैं तो पद संचलन की बात आती है तो सारे के सारे वहीं दिखाई देते हैं। राम राज्य की बात करते हैं, परंतु राम राज्य में जो रामायण को अगर पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति के कहने से रामचंद्र जी ने सीता को निकाल दिया था, परंतु आज तो रामचंद्र जी को सिरोधार्य करके राम राज्य की बात करने वाले साधु संत सन्यासी के भेष में उत्तर प्रदेश में संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और राम राज्य या अमृतकाल के पैरोकार माननीय मोदी जी भी देश में सत्ता पर बैठे हैं। ये भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, उन्होंने ये साबित कर दिया है। ये संवैधानिक सरकार नहीं है। जिन्हें ये नहीं पता अमृतकाल क्या है, जिन्हें देश के साहित्य या इतिहास की जानकारी नहीं पता कि राम राज्य क्या है, ऐसे लोग सिर्फ प्रतीकों की आड़ में देश में जाति और धर्म के नाम पर वर्गीय विभाजन करके एक आतंकवाद या जातंकवाद किसे क्या कहें, आज इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। आज इस मानसिक प्रदूषित सोच से या इस प्रदूषण से जितने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं या उत्पीड़ित हो रहे हैं या परेशान हैं, इतने इस मानसिक प्रदूषण से या इस वैचारिक प्रदूषण से या जातंकवाद हो या वैचारिक प्रदूषण के माध्यम से ये जो किया जा रहा है, इस तरह से जहां धर्म के नाम पर भी जाति का एक अधिकार होने की बात कही जा रही है, जबकि संविधान हमें समता समानता स्वतंत्रता की बात करता है। दो तरह के गुरु होते हैं। एक तो होते हैं जिसे जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं समता समानता और स्वतंत्रता के आधार पर मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षित, देशवासियों को शिक्षित प्रशिक्षित करके उन्हें संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व देकर उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। शासन प्रशासन में और आर्थिक संसाधनों में हिस्सेदारी दी जाती है। एक तो ये विश्व गुरु है कि विश्व में अपनी एक पहचान बनाना, और एक दूसरा कैसा है कि ये इस उसमें तो आरएसएस और बीजेपी अपना कार्य कर नहीं पाई। एक विश्व गुरु कैसे बना रहे कि उसके जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जहां इन प्रदेशों में या तो बुजुर्गों से पेशाब चटवा रहे हैं या सिर पर पेशाब कर रहे हैं या मंदिर में जाने पर या धार्मिक स्थलों पे जाने पर या धार्मिक स्थलों में पुजारी बनने की मांग करने पर उनको पेशाब चटवा रहे हैं या सिर पर वो कर रहे हैं या उन्हें मलमूत्र खिला रहे हैं या उनको मार कर पीट कर उनका सिर का मुंडन कर रहे हैं, तो ये ऐसे क्षेत्रों में तो विश्व गुरु बनने की अपनी पहचान नहीं, आतंकवाद का पोषण कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व में कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरे उसमें क्या है कि ये लोग जहाँ देश की गिरती हुई व्यवस्था को या देश में मानवता का जो स्तर है जो गिर रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबी, भुखमरी, बेकारी जो बढ़ रही है, उससे देशवासियों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरा मुद्दे को पैदा कर दिया जाता है। एक घर की आग को बुझाने के लिए तीसरे घर में आग लगा दी जाती है। तो ये ऐसी व्यवस्था है जहां आग से आग लगाकर, मुद्दों से ध्यान हटकाकर, भटकाकर देश में देश के साधन संसाधनों को हड़पा जा रहा है और देश में एक अमानवीय व्यवस्था को, एक अमानवीय चरित्र के लोगों को पैदा करके देश की शांति को भंग किया जा रहा है।